दूसरी तरफ हम उसॉप को देखते हैं जिससे लूफी मिलने आया होता है। उसॉप, क्या तुम अब कभी भी उस मेंशन के अंदर नहीं जाओगे? हाँ नहीं, मैं चला जाऊंगा अगर वो बटलर मुझसे माफी मांग ले तो। आखिर समझता क्या है वो अपने आप, क्वेश्चन की कहीं का। ओ भाई ये देख नीचे, तो वही लगता है ये वो बटलर ही है क्या? और हम देखते हैं कि ग्लाहाडोर और वो मैजिशियन कहीं पे जा रहे होते हैं। अबे नीचे झुक जा वरना उन्हें पता चल जाएगा कि हम ऊपर बैठे हैं। और ये इसके साथ दूसरा बंदा कौन है जो तो मैंने आज तक कभी भी विलेज में नहीं देखा? छोटा सा विलेज है, इसको मैंने आज तक नहीं देखा। उम्मीद है कि तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो। ओह यस ब्रो, आई एम जैम्बो द हिप्नोटिस्ट। मैं हर काम को करने के लिए हर टाइम तैयार रहता हूँ और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। उस अमीर लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसकी सारी संपत्ति हम हड़प लेंगे। लूफी और उसॉप ऊपर से सारी बातें सुन रहे होते हैं और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये दोनों मिस काया को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं ताकि उसके सारे पैसे ये लोग ले सके। तो प्लान के हिसाब से आज रात उसके मरने से पहले तुम उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दोगे उसे हिप्नोटाइज करने के बाद। जी सर बिल्कुल समझ गया मैं, आज रात उसका खेल खत्म हो जाएगा। और बार बार ये बोलना बंद करो, आज रात उसके साथ एक एक्सीडेंट होगा और वो मारी जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी ने सुन लिया तो हमें एक और लाशें फालतू में बिछानी पड़ेगी। जी करो सर, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ आपकी बात को और आगे से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। आगे से मुझे इस नाम से मत बुलाना, ये नाम मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। अपनी जिंदगी के 3 साल मैंने एक बटलर बन के गुजार दिए और अब उस संपत्ति को मैं हासिल करके ही रहूंगा और उस काया का खेल खत्म कर दूंगा। और हमें पता चलता है कि कुरो भी एक पायरेट है जिसने अभी अपना भेष बदला हुआ है और ये ग्लाहाडोर बन के यहाँ पर रहता है। 3 साल पहले ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था और इसे नेवी वालों ने पकड़ रखा था। सबको लगा कि कुरो मर चुका है, लेकिन कुरो वहाँ से किसी तरह से एस्केप कर लेता है और भाग जाता है और सबको लगता है कि कुरो पहले ही मर चुका है। लूफी और उसॉप ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। हे उसॉप, ये बंदा कौन है? लूफी, ये बंदा है कैप्टन कुरो और ये ब्लैक कैट पायरेट्स का कैप्टन है और ये एक पायरेट है, बहुत बुरा है ये। और आज रात ये काया पर हमला करने वाला है उसके पैसे हड़पने के लिए और काया को जान से मारने वाला है। अरे बाप रे, पाप हो गया, अनर्थ हो गया। बेचारी काया, उसने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो इतनी भोली भाली सी है, सीधी सादी सी है। हे तुम दोनों, अगर तुमने काया को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, कपड़े फाड़ दूंगा सबके। कुरो और जाम्बो इसे देख लेते हैं। अबे बैल बुद्धि, उन्हें पता चल गया है, अब हमने उनकी बारी बातें सुन ली, उन्हें पता चल गया, वो हमें मार देंगे डांस से, पागल कहीं के। ओह शिट, इन दोनों ने हमारी सारी बातें सुन ली। जाम्बो, इन्हें हिप्नोटाइज कर लो, दिखाओ अपना जादू, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। अबे पागल, तेरी वजह से देख लिया उन्होंने हमें, अब तो मर गए हम पक्का, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या तुम दोनों ने सब कुछ सुन लिया है? ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। लूफी, उसके उस यंत्र में मत देखना वरना वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर लेगा। उसॉप पीछे झुक जाता है लेकिन लूफी उस यंत्र में देख लेता है और जाम्बो और लूफी दोनों हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अबे तूने अब तक ये नहीं सीखा, तू पहले की तरह भी हिप्नोटाइज होता है अपने आप से ही। और लूफी उतने ऊपर से नीचे गिर जाता है। अबे यार, मर तो नहीं गया ये कहीं? माफ करना है, मैं उसे मारना नहीं चाहता लेकिन गलती से मर गया। वैसे भी अच्छा ही हुआ, हमारे लिए आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये बंदा। ऑयल ब्लैक वाले, जिसे जाके बताना है बता ले, वैसे भी कोई तेरी बातों पे विश्वास नहीं करने वाला। उसॉप डर के यहाँ से भागने लगता है। मैं उस बेचारी को मरने नहीं दे सकता, वैसे भी उसने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है। अगर काया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और भागते भागते याद करता है कि उसॉप कैसे पहले काया को झूठी कहानियां सुनाने जाता था और काया उन कहानियों को सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसॉप उन्हें जबरदस्ती सुनाता था और काया फिर हंसने लगती थी। और हम देखते हैं कि ब्लैक कैट पायरेट्स की शिप यहाँ पर आ चुकी है और कुरो एक खतरनाक सी स्माइल देता है। हमारे बॉस कहाँ गए, अब तक आए क्यों नहीं? बड़ी अजीब बात है, अब तक लूफी भी नहीं आया। हमारे कैप्टन जब भी उदास होते हैं तो वो समुद्र के किनारे पे जाके बैठ जाते हैं, शायद वहीं पे होंगे भी। और उसॉप यहाँ पर भागते भागते आ जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर लूफी तो नहीं है, ये अकेला क्यों आ रहा है? हे कैप्टन, क्या आपका मूड ठीक है? लेकिन उसॉप किसी की भी नहीं सुनता है और यहाँ से भाग के जा रहा होता है। हे उसॉप, लूफी कहाँ पे है? हाँ, अब इससे क्या हो गया? अभी भी इसका मूड ठीक नहीं हुआ क्या? और ये सब लोग प्लानिंग करने लगते हैं समुद्र के किनारे पे जाके लूफी को ढूंढने की। सुनो सभी लोग, भाग जाओ यहाँ से, पायरेट्स आ चुके हैं, वो हमें सुबह को मार देंगे। कल सुबह पायरेट्स आने वाले हैं, बहुत सारे हैं, वो समुद्र में हैं, बाहर हैं हमारे विलेज के, हम सुबह को हमला कर देंगे वो सब के सब। लेकिन उसॉप को पीटने के लिए सभी लोग झाड़ू पोछा लेके आ जाते हैं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कल को पायरेट्स आने वाले हैं, वो सुबह को हम सबको मार देंगे, यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। साले झूठे, आखिर कितना झूठ बोलेगा तू? झूठ बोल बोल के परेशान कर रखा है तूने हम सबको, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा मैं। अगर ग्लाहाडोर जैसा कोई सच्चा आदमी हमें ये बात बताता तो हम इस बात पर जरूर विश्वास करते। और उसॉप ये बात सुनकर चौंक जाता है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ग्लाहाडोर ही तो भाई असली मेन विलन है। मिस काया, जो गिफ्ट आपने ग्लाहाडोर के लिए मंगवाया था वो मैं लेके आ चुका हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। कल को ग्लाहाडोर को यहाँ पर 3 साल पूरे हो जाएंगे और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। अरे तुम सब पागल हो क्या? ग्लाहाडोर ही तो है वो पायरेट, भागो यहाँ से, मार देगा वो तुम सबको। उसॉप के बच्चे, अब तेरा बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे, मारो इसे।
और उसॉप अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। फिर हम जोरो, नामी और इन 3 बच्चों को देखते हैं जो कि लूफी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी इन सबको लूफी नीचे पड़ा हुआ दिख जाता है। नीचे जाने का कोई रास्ता है क्या? ये नहीं बचा होगा पक्का, मर गया के? ये सभी लोग नीचे और डर जाते हैं और तभी इन्हें खराटों की आवाज सुनाई देती है। अरे क्या आदमी है भाई, ये कमाल का है भाई ये तो आदमी। ओए लूफी जल्दी उठ जा, कहाँ सो रहे पड़ के? अरे वाह मजा ही आ गया, बहुत अच्छी नींद आई है। उसॉप भागता भागता मिस काया के मेंशन के पास आकर छुप जाता है। उसॉप तुम आ गए, मुझे लगा तुम आज के बाद कभी भी वापस नहीं आने वाले यहाँ पे। काया जल्दी से ऐसे भाग चलो, ग्लाहड और एक लुटेरा है, वो तुम्हें मार देगा। कल सुबह वो तुम्हें जान से मारने के लिए आएगा यहाँ पर, तुम्हारी संपत्ति हड़पने के लिए। उसॉप थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम ऐसे ही ग्लाडोर को कुछ भी नहीं बोल सकते, वो काफी अच्छा इंसान है। नहीं गया, मेरी बात का विश्वास करो, वो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है। वो इतने दिनों से तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा हुआ है और वो कल सुबह अपने क्रू के साथ तुम्हें मार देगा। उसॉप कुछ भी मत बोलो, अब तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो। और उसॉप काया को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर काया का दूसरा बटलर मैरी यहाँ पर आ जाता है। मिस काया को छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगा। और उसॉप काया को लेकर यहाँ से भागने लगता है। काया मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। काया के 3 बॉडीगार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उसॉप उन सबको ढेर कर देता है। काया चलो यहाँ से, पर काया उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसॉप मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बुरे निकलोगे। और उसॉप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे तुम इस काया को छोड़ दो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसॉप यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मैरी उसको गोली मार देता है। नहीं रुक जाओ मैरी। उसॉप के हाथ पर गोली लग जाती है, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है। हे वो देखो उस तरफ गया है वो उसॉप का बच्चा, पीछे देखो वहाँ पे पकड़ लो उसको जाके। सभी गांव वाले फिर से उसॉप के पीछे पड़ जाते हैं। काया बेहोश हो जाती है और मैरी उसे संभाल लेता है। और हम देखते हैं कि कुरो अपने क्रू से मिलने के लिए जाता है। कल सुबह हम सब उस विलेज पर हमला कर देंगे, सब लोग तैयार हो जाना। फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और उसॉप उदास घूम रहा होता है और काया के बारे में याद कर रहा होता है। और ये सभी लोग उसॉप से मिलने आए होते हैं। और लूफी को देखकर उसॉप हैरान हो जाता है। ओए लूफी तू तो मर गया था ना वहाँ पहाड़ी से गिर के? ओह अच्छा, तो तुम्हें लगा मैं मर गया? मैं वहाँ पे सो रहा था, मैं मर नहीं था भाई। बॉस लूफी ने हमें सब कुछ बता दिया है, चलो हम सबको बता देते हैं कि पायरेट्स आने वाले हैं, उन्हें भगा देते हैं यहाँ से। हाँ क्या बताओगे तुम उनको कि पायरेट्स आने वाले हैं? वो कभी इस बात का विश्वास नहीं करने वाले। मैंने पहले ही कोशिश करके देख लिया और मैं बहुत ज़्यादा झूठा इंसान हूँ, तो इसलिए वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। और ये तीनों बच्चे हंसते हंसते यहाँ से जाने लगते हैं। और फिर रात हो जाती है और उसॉप इन सबको बताता है कि मुझे मैरी ने गोली मारी थी और मेरी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा झूठा इंसान है। और नामी इसके हाथ पर पट्टी बांध देती है। कल जब वो पायरेट्स आएंगे उनका सामना मैं खुद ही कर लूंगा, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ने वाला। अबे पागल है क्या, तू नहीं बचने वाला, वो मार देंगे सब तुझे, हम भी तेरा साथ देंगे। हाँ उसॉप हम सब भी तुम्हारे साथ हैं और हम उन सबको मारने में तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ तो फिर तैयार रहा, हम कल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनमें से सबको मार डालेंगे हम। और ये बोलते हुए उसॉप के पैर कांप रहे होते हैं। मेरा नाम है कैप्टन उसॉप और कल मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, मैं बनूंगा ग्रेट वॉरियर ऑफ द सी। मैं जिंदगी भर तुम लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और उसॉप जोर जोर से रोने लगता है। भाई क्या आदमी है, एक नंबर का फट्टू है ये। और गाइज ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है ये बात मुझे कमेंट्स में जरूर से बता देना। और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स का, जो कि पता नहीं कंप्लीट होगा या फिर नहीं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, ये वाली वीडियो में जल्दी लेके आ चुका हूँ पिछली वाली के कंपेरिजन में। और कमेंट्स में ये बात मुझे बता देना, मैं वीडियो जल्दी लाऊं या फिर मैं लंबी वीडियो बनाऊं, ये बात मुझे जाननी है। या तो मैं वीडियो जल्दी ला सकता हूँ या लंबी बना सकता हूँ, इनमें से एक काम मैं कर सकता हूँ, ये मुझे कमेंट्स में बताना। और गाइस इस सीरीज का ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है, अगला पार्ट मैं जल्दी ही डाल दूंगा, तो उसका भी थोड़ा सा वेट कर लेना बस। और हम मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।